हेलो गाइस, मेरा नाम है फुल सिंह और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आपको लगातार जो भूगोल की सीरीज है मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों ये जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट 7 है। क्या दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 7। और मैं इससे पहले आपको प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक आपको मैं लगवा चुका हूँ। और आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर उनको देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल गिट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? तो पहला ऑप्शन है अजरबैजान, दूसरा ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, तीसरा ऑप्शन है यूक्रेन और चौथा ऑप्शन है रूस। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट उत्तर होगा पहले का, तो यूक्रेन है जो इसकी सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती, तो इसका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो पहला ऑप्शन है बाहर की ओर, दूसरा ऑप्शन है केंद्र में और तीसरा ऑप्शन है मध्य में और चौथा ऑप्शन है कहीं नहीं। तो जो पृथ्वी चक्रवात वायु दाब से अधिक उत्पन्न होता है दोस्तों वह होता है केंद्र में, तो इसका बी करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? हाँ दोस्तों, पृथ्वी चक्रवात है जो किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? तो जो इसका करेक्ट उत्तर होगा तीसरे का क्या होगा दोस्तों? बी। तो जो यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में पृथ्वी चक्रवात अधिक उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ पर तीसरे का बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये डबल स्टार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो आपका दिल्ली पुलिस में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो देखिएगा, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो जिसका पहला ऑप्शन होगा क्या होगा दोस्तों? विषुवतीय निम्न दाब से, दूसरा ऑप्शन है अधोध्रुवीय निम्न दाब से, तीसरा ऑप्शन है उपोष्ण उच्च दाब से और लास्ट ऑप्शन है ध्रुवीय उच्च दाब से। तो चौथे का करेक्ट उत्तर होगा क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, उपोष्ण उच्च दाब से। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? दोस्तों तो इसका पहला ऑप्शन है गोलाकार, दूसरा ऑप्शन है लंबा, तीसरा ऑप्शन है शंक्वाकार और चौथा ऑप्शन है कीपाकार। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा डी, जो क्रेटर होते हैं ये कीपाकार होते हैं। हाँ दोस्तों, कीपाकार आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस तरीके से इसकी आकृति दिखाई देती है, इसे कीपाकार कहा जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाँ सॉरी दोस्तों डबल क्वेश्चन आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेंगे। देखिएगा, हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो पहला ऑप्शन है ब्लॉक पर्वत, दूसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत, तीसरा ऑप्शन है नवीन बलित पर्वत और चौथा ऑप्शन है अपशिष्ट पर्वत। तो जो इसका सातवें का करेक्ट उत्तर होगा क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा नवीन बलित पर्वत। हाँ, जो हिमालय पर्वत है वो कैसे नवीन बलित पर्वत है, तो यहाँ पर सी का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, टाइफून नाम चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी द्वीप समूह क्षेत्र और तीसरा ऑप्शन है चीन सागर और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो जो 8वें करेक्ट उत्तर होगा क्या होगा दोस्तों? सी, जो चीन सागर है जो टाइफून नाम के चक्रवात से प्रभावित होता है, तो यहाँ पर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील? क्या दोस्तों? क्षेत्रफल और आयतन, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आयतन की बात की है। तो पहला ऑप्शन है कैस्पियन सागर, दूसरा ऑप्शन है मिशिगन झील और तीसरा ऑप्शन है बैकाल झील और चौथा ऑप्शन है अरल सागर। तो जो 9वें का करेक्ट उत्तर होगा वह होगा दोस्तों क्या? ए, कैस्पियन सागर है जो ये क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? तो आपको बताना है ईरान की सीमा को कौन छूता है। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है अरल सागर, दूसरा ऑप्शन है कैस्पियन सागर, तीसरा ऑप्शन है बैकाल झील और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 10वें का जो करेक्ट उत्तर होगा वह वो कैस्पियन सागर है जो यह ईरान की सीमा को टच करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप? हाँ दोस्तों, विश्व के सबसे छोटे 2 महाद्वीपों की बात की है। तो पहला ऑप्शन है
ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिका, और दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, और चौथा ऑप्शन है अटलांटिका और यूरोप। तो जो इसका करेक्ट उत्तर होगा और कौन कौन से महाद्वीप होंगे दोस्तों, 11 में का उत्तर होगा सही सी। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? तो पहला ऑप्शन है युवावस्था, दूसरा ऑप्शन है जीर्णावस्था, और तीसरा ऑप्शन है प्रौढ़ अवस्था, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो संप्राय मैदानों का निर्माण होता है, क्या इसका करेक्ट उत्तर होगा 12 में का बी। जो जीर्णावस्था नदियों की होती है इससे मैदानों का निर्माण होता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा 13 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन है भूमध्य सागर, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी सागर, तीसरा ऑप्शन है काला सागर, और चौथा ऑप्शन है उत्तरी सागर। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा 13 में का वह क्या होगा दोस्तों, ए, जो भूमध्य सागर इसका करेक्ट उत्तर यहां पर हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जावा और सुमात्रा द्वीप है वो किस देश में स्थित है? तो आपको बताना है फिलीपींस, दूसरा ऑप्शन न्यूजीलैंड, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, चौथा ऑप्शन है जापान। तो ये कहां पर स्थित है दोस्तों, यह है इंडोनेशिया में स्थित है जावा और सुमात्रा महाद्वीप। तो हाँ महाद्वीप ने दोस्तों द्वीप। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो आपको बताना है नीमूर द्वीप, दूसरा ऑप्शन है व्यूलर द्वीप, तीसरा ऑप्शन है गंगा सारक द्वीप, और लास्ट ऑप्शन है कोको द्वीप। तो किसके जो बांग्लादेश और भारत है और किसके मध्य विवाद है तो आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 15 का और क्या होगा दोस्तों, नीमूर द्वीप। तो यहाँ पर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चंद्रकार बालू के टीलों को कहते हैं? तो पहला जो ऑप्शन है बरखान, तटबंध, यारगंड, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट उत्तर होगा 16 का और क्या होगा दोस्तों, ए, इसको कहते हैं बरखान। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिएगा अल्जीरिया किस मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है? तो बहुत ही दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर आप डबल स्टार लगा लीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है कालाहारी, दूसरा ऑप्शन है सहारा, तीसरा ऑप्शन है गोबी, और चौथा ऑप्शन है आटाकामा। तो इसका जो 17 का सही उत्तर होगा क्या होगा दोस्तों, बी, ये सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा विश्व की सबसे गहरी खाई है जो दोस्तों मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गरत, तो किस महासागर में स्थित है? तो आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सही, प्रशांत महासागर में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? तो जो पहला ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर, और दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, तीसरा ऑप्शन है हिंद महासागर, और चौथा ऑप्शन है प्रशांत महासागर। तो किस महासागर से गुजरता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा 19 का और क्या होगा दोस्तों, ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर से गुजरता है। तो इसका ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है जो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिएगा जो सारगैस सागर कहां पर स्थित है, अवस्थित है? तो जो पहला ऑप्शन है हिंद महासागर में, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और तीसरा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर में, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 20 में का सही उत्तर होगा क्या होगा दोस्तों, बी, जो सारगैस सागर स्थित होगा कहां पर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं इससे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।